Hello everyone. So in this video, I'll tell you one question which is like creating a very confusion in the market. Literally each and every institute have like they have given the wrong answer. There is a big confusion. Actually, there is no confusion. In reality, it is a very direct question, that to concept based question. Institutes have simply they have copied arbitrarily from internet without knowing the conceptual understanding of what is due process of law and what is procedure established by law. Most of the institutes have given this as the answer, fair application law. This is absolutely wrong statement. I'll tell you how. I have also explained this in my previous videos. In the polity explanation video yesterday, I have explained here why it is principle of natural justice, and also in my previous videos in my mains class, which is there in YouTube, there also I have clearly explained why this came in the Menka Gandhi case, article 21. First of all, here so here I'll explain ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का डिफरेंस क्या है. प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स कोई भी लॉ है, ठीक है, या फिर आईपीसी है, कोई भी है जो कि द गवर्नमेंट करती है या फिर लेजिस्लेचर करता है, ठीक है. नाउ कोई किसी अगर आप कोई एक क्राइम करते हो, इफ आर डूइंग ए क्राइम, सो एक लॉ के आधार पे आपको अरेस्ट किया जाएगा. नाउ व्हेन यू गो टू कोर्ट, द कोर्ट विल फर्स्ट सी वेदर द लॉ एग्जिस्ट और नॉट, राइट. ठीक है, अगर लॉ एग्जिस्ट है तो आगे बढ़ेंगे. देन लॉ पे जो प्रोसीड्योर लिखा है, लॉ पे, देयर शुड बी ए प्रोसीड्योर ऑफ द ट्रायल, राइट. अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर रिटन इन द लॉ, द जुडिशियरी विल सिंपली फॉलो दैट. So that is called procedure established, a procedure which is established by law, ठीक है, which is established by law. तो यहाँ पे what happens is the legislature is greater than the judiciary. Fine, okay. So ये तो गलत है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन आता है कि फेयर एप्लीकेशन लॉ है ये या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. सो यहाँ पे एक चीज़ हम कंफर्म करेंगे कि फेयर एप्लीकेशन लॉ का मतलब क्या है और ये नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है. एंड बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है. ओके, सो नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स सेम थिंग है. यहाँ पे क्या होगा, द गवर्नमेंट, एक लॉ है, ठीक है. नाउ इफ यू आर गेटिंग अरेस्टेड, नाउ यू विल गो फॉर अ ट्रायल टू द कोर्ट, राइट. कोर्ट यहाँ पे पहले तो देखेगा लॉ है या नहीं, ठीक है, द वेदर द लॉ एग्जिस्ट और नॉट, सेम थिंग. बट उसके बाद देखेगा वेदर वो लॉ राइट है या नहीं, करेक्ट, राइट या रॉन्ग. अगर वो लॉ रॉन्ग है, सो द जुडिशियरी विल मेक द लॉ वॉइड. वो लॉ को वॉइड कर सकता है, खारिज कर सकता है हिंदी में. सो यहाँ पे वो क्या चेक कर रहा है, राइट एंड रॉन्ग चेक कर रहा है, फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ नहीं चेक कर रहा है. लॉ कितना फेयरली अप्लाई हो रहा है वो एक अलग चीज़ है. इधर लॉ को कितना फेयरली अप्लाई कर रहा है. अगर लॉ सिंपली गलत है या फिर यहाँ पे जो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस means law of nature. It means natural sense what is right and wrong, and in its technical sense it is synonymous with fairness, ठीक है. बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस है वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन माय वीडियो. तो यहाँ पे क्या होता है, जुडिशियरी लॉ को खारिज भी कर सकता है. फेयर एप्लीकेशन तो ठीक है, यहाँ पे एक उसके ऊपर का भी चीज़ है इन ड्यू प्रोसेस लॉ जो कि यूएस में होता है. तो जुडिशियरी यूएस में ज़्यादा होता है, जुडिशियरी इज ग्रेटर देन लेजिस्लेचर इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इवन यू कैन सी हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ विच इज ओल्डर देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम स्टेटस इंडिया की भी बात करेंगे ना, पहले क्या होता था ये चीज़ हम नहीं देखते थे, ठीक है. हम अल्टीमेट पावर किसको देते थे, हम अल्टीमेट पावर लेजिस्लेचर को देते थे. आर्टिकल 21 में प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है. आर्टिकल 21 में इनिशियली क्या लिखा था, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अभी भी लिखा है प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. मेनका गांधी केस में
इसी के साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज ऑल्सो एडेड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज ऑल्सो एडेड, क्योंकि यहां पे व्हाट इज राइट और इफ द लॉ इज रॉन्ग तो जुडिशरी हैज द पावर टू मेक दैट लॉ वॉइड, क्योंकि आर्टिकल 21 डील्स विथ लाइफ। सही गलत बहुत बड़ी चीज होती है, लाइफ, नथिंग इज बिगर देन लाइफ। अगर हम पूरा पावर लॉ को दे देंगे तो लाइफ के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, दे कैन इन्फ्रिंज और आर्टिकल 21, जो कि हो भी रहा था। दैट इज व्हेन 1978 में ये एक लैंडमार्क केस है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, initially the judiciary was undermining the values of natural justice. Only after the Menka Gandhi case, India has radically revolutionized. मेनका गांधी केस के बाद ही नेचुरल जस्टिस ऐड हुआ, नेचुरल जस्टिस यूज हुआ, विच इज नथिंग इन आर्टिकल 21। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21। इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है, इट इज नेचुरल जस्टिस। ठीक है, I can bet this video will be there in YouTube next year. When the official answer key comes, we will talk. When the official answer key comes, okay? So this is how the concept should be done, okay? So the right answer is principles of natural justice. Thank you.